सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का प्रोपेगंडा। हकीकत क्या है? नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश शुरू कर दी है। पार्टी के तजियाकार और सोशल मीडिया के अरस्तू और अफलातून आजकल इस बहस में लगे हैं कि नवंबर में आर्मी चीफ के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो क्या वो रिटायर हो जाएंगे या नहीं। दरअसल ये सारी मुहिम एक और प्रोपेगंडा है ताकि अवाम की तवज्जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अंदरूनी शिकस्त और रेख्त और नाकामियों से हटाई जा सके। आप सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक्स हैंडल्स देख लें तो साफ नजर आ जाएगा कि ये पार्टी किस ज़हनी इंतशार का शिकार है। अंदरूनी महाज पर अफरा तफरी है और इसकी कड़वाहट छुपाने के लिए आर्मी चीफ के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हकीकत ये है कि नवंबर में किसी किस्म का इबाहम नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 नवंबर 2024 को बाकायदा आईनी और कानूनी तरमीम के जरिए तमाम सर्विसेज चीज की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई थी। ये कोई खुफिया अमल नहीं था, बल्कि पार्लियामेंट ने बाकायदा कानून साजी की। 26वीं तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट और दीगर सर्विसेज एक्ट में तरामीम की गईं और उन्हें हुकूमत की मंजूरी के बाद नाफिज किया गया। ये तरमीम न सिर्फ तसलसल को यकीनी बनाने के लिए जरूरी थी, बल्कि इससे इदारों के अंदर इस्तेहकाम और पॉलिसियों की पायदारी भी मुमकिन हुई। इसी फैसले की वाज़ेह मिसाल एयर चीफ हैं, जो अपनी कमान के चौथे साल में हैं और इस तसलसल की बदौलत पाकिस्तान एयरफोर्स में मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिली हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया और दुश्मन के 6 से 7 जहाज मार गिराए। उस वक्त एयर चीफ की क्यादत और तसलसल को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सराहा गया। ये वही पॉलिसी है जिसका तसलसल 5 साल मुद्दत के फैसले से मुमकिन हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल मसला ये है कि वो जमीनी हकायक को तस्लीम करने की बजाय अपनी मर्जी की ख्वाहिशात पर बयानिया तामीर करती है। जब भी अदालत या पार्लियामेंट से कोई फैसला आता है तो वो उसे सिविलियन सुप्रीमेसी के खिलाफ करार देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये तरमीम और मुद्दत मुलाजमत में इजाफा बराह रास्त पार्लियामेंट ने किया है। यही तो असल सिविलियन सुप्रीमेसी है कि अवाम के नुमाइंदे फैसला करें, ना कि कोई खुफिया सासी टोला बंद कमरों में बैठकर अपनी गिरी हुई सियासत को चमकाने की कोशिश करे। लिहाजा जो अनासिर नवंबर 2025 को एक नई कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये दो टोक पैगाम है कि अवामी पार्लियामेंट ने ही मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का फैसला किया था और अब ये कानून पूरी तरह नाफिजुल अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना चाहे शोर मचाए, हकीकत यही है कि सर्विसेज चीफ का टेन्योर 5 साल का है और ये फैसला पाकिस्तान की जरूरत और इदारों के इस्तेहकाम को सामने रख कर किया गया। आखिर में एक बार फिर यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम निहाद तजियाकारों को अहमकों की जन्नत में रहने दें, क्योंकि ये ना तो सच मानते हैं न हकायक कबूल करते हैं। और सच ये है कि रियासत के इदारे आइन और कानून के तहत चल रहे हैं, ना कि किसी प्रोपेगंडे या झूठे बयानिए के दबाव में। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।